चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा। ईडी को अब करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी के यहां, हेमंता बिस्वा शर्मा के यहां, नारायण राणे के यहां, इन अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड़ में धुलकर साफ हो गए। बताइए कोई कीचड़ में धुल के साफ होता है? होता है, यहां होता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है। ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा। और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जांच एजेंसियों को हम चाहते हैं वो शक्तिशाली रहें, वो निर्भीक रहें, वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम न करें, स्वायत्त रहें, ऑटोनोमस रहें जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। आप इन एजेंसीज को मजबूत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। हमारी आपसे सिर्फ यही शिकायत है। दे आर नॉट योर फ्रंटलाइन वॉरियर्स। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है मोदी जी, कि पहले ये जाते हैं फिर आप नड्डा जी को भेज देते हो लिस्ट कि ये 5-6 लोग काबू आ गए, इनको आप ले लीजिए भाजपा में। ये क्या तरीका बना रखा है आपने राजनीति का। 95% से ज्यादा ईडी केस अगर विपक्ष के नेताओं पर होता है तो सब कुछ सामने है आपके। मैं विनीत जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक डायरेक्टरी रिलीज करें। अब एड्रेस हो उसमें, फोन नंबर हो उसमें, किसके? नारायण राणे के, अजीत पवार के। शायद ईडी के पास ये एड्रेस और फोन नंबर अब नहीं है, हम दे देते हैं। क्यों नहीं जाते आप वहां? क्या हो गया? साहब से इशारा नहीं हुआ? कुलदीप बिश्नोई क्या क्यों नहीं जाते अब? अजीत पवार को भूल गए आप?
शुभेंदु अधिकारी को भूल गए आप। ये सिलेक्टिव मेमोरी लॉस क्यों है ईडी में? हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे प्रिय, उनको तो बिल्कुल ही भूल गए। उनका नाम कहां कहां था सबको मालूम है। व्हाइट पेपर यही भाजपा निकालती थी। कहां है व्हाइट पेपर, कहां है ईडी? हकीकत यह है कि इस सब का एक कॉमन जवाब है, जो नाम मैंने आपके सामने लिए, कि जब इनके भ्रष्टाचार के कीचड़ में कमल खिल जाता है ना, तो ईडी को अब करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी के यहां, हेमंता बिस्वा शर्मा के यहां, नारायण राणे के यहां, इन अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड़ में धुलकर साफ हो गए। बताइए, कोई कीचड़ में धुल के साफ होता है? होता है, यहां होता है। उसी कीचड़ में इनको नहलाया जाता है, उसी में कमल खिलता है और खत्म। लेकिन अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा। कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं। इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए। एक ये गंभीर खतरा है देश के सामने। दिस इज इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, इट्स समथिंग वेरी सीरियस, वेयर आर supposedly independent autonomous agencies are being completely demolished by the regime. ऐसा खतरा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब मजाक हो गया ईडी का। पहले अड़ोस पड़ोस में कोई ईडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते थे मेरे पिताजी ईडी में। अब बेचारे शर्माते हैं बोलते हुए। ये हालत बना दी इन एजेंसीज की मोदी जी ने। थोड़े दिनों में भाजपा बोलते हुए लोगों को शर्म आएगी कि साहब मैंने कभी भाजपा को वोट दिया। ये स्थिति बन रही है देश की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।